भारत भी युद्ध नहीं चाहता। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया भी नहीं था, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए थे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हिमाकत की सजा उसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत दी गई। तो अब पाकिस्तान रो रहा है। आज राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पूरी फिल्म देखने को तैयार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस गए थे, उस वक्त उन्होंने एयरबेस पर खड़े होकर जवानों से कहा था कि अलर्टनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो हमारी सेनाओं को पूरी छूट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब एक ही है और बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा, टेररिस्ट कैंप बंद करने होंगे, मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत के हवाले करने होंगे। फैसला पाकिस्तान की हुकूमत को करना है, वहां की फौज को करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर पूरी फिल्म देखने के लिए तैयार रहें। भारत ने यह बात पाकिस्तान को समझा दी है, अमेरिका को बता दी है। इसलिए सीज फायर जारी रहेगा या नहीं, यह भारत पर नहीं, पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करता है। अगर पाकिस्तान ने शरारत की तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान के बचे खुचे एयरबेसेस को भी तबाह करेंगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यही कहा कि 7 मई का ट्रेलर तो सिर्फ 23 मिनट का था। जितनी देर में लोग ब्रेकफास्ट निपटाते हैं, उतनी देर में हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को निपटा दिया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। राजनाथ सिंह की बात बिल्कुल सही है। यह सिंदूर सौंदर्य का नहीं, शौर्य का प्रतीक है, और भारत की इस ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी पिटाई पहले कभी नहीं हुई। हमारी मिसाइल्स ने सटीक निशाने लगाए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 100% कामयाब रहा, और पाकिस्तान हर मोर्चे पर नाकाम रहा। न उसका चाइनीज एयर डिफेंस काम आया, न चाइनीज फाइटर जेट हमारा कुछ बिगाड़ पाए, न पाकिस्तानी फौज हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाई। आज यह पता लगा कि 7 मई के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस को भेदने में पूरी ताकत लगा दी थी। एक एक करके राज बाहर आ रहे हैं। पता चला कि पाकिस्तान ने उस दिन भारत पर 600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन एक भी टारगेट तक नहीं पहुंच सका। सारे आसमान में नष्ट कर दिए गए, गिरा दिए गए। और इसके लिए भारत ने 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस गन्स और 750 से अधिक शॉर्ट एंड मीडियम रेंज की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी अटैक को नाकाम करने के बाद हमारी फौज ने पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया, और इसके बाद 15 स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल
ब्रह्मोस के जरिए जबरदस्त प्रहार किया। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने मिनटों में पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को कबाड़ में तब्दील कर दिया। हालांकि अब तक पाकिस्तान ने इन्हें मानने को तैयार नहीं थे। भारत ने पाकिस्तान की हवा कैसे निकाल दी ये मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज पाकिस्तानी हुकूमत के एक टेंडर नोटिस ने पाकिस्तान का झूठ खुद ब खुद उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी एयरबेसेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला है। इस टेंडर में एयरबेस रिपेयर करने की बात लिखी गई है। पाकिस्तान के एयरबेस रिपेयर करने की यह टेंडर पब्लिक डोमेन में है। अब पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार से पूछ रहे हैं, अगर भारत के एक्शन में पाकिस्तान के किसी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर रिपेयर का टेंडर किस लिए निकाला गया? शहबाज शरीफ की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स अब खुलकर मान रहे हैं, इस बार इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा है कि भोलारी में भारत ने पाकिस्तान के एवॉक्स प्लेन को बर्बाद कर दिया, सारे एयरबेसेस पर मिसाइल्स की बारिश कर दी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान के पायलट की हालत यह थी कि वो अपने रहे से फाइटर जेट्स को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये बात तो पाकिस्तानी कह रहे हैं। खैर, पाकिस्तान जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात ये रही कि दुश्मन को जख्म गहरे लगे और ये जख्म देने वाली हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार गिराने वाले आकाश और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम हो, पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ध्वस्त करने वाला CUAS एंटी ड्रोन सिस्टम हो, या फिर दुश्मन के ठिकाने पर जाकर मार करने वाले स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स हों। इन सब का सक्सेसफुल टेस्ट करना था जो पाकिस्तान में हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। सारे के सारे न्यू एज वॉरफेयर के लेटेस्ट वेपन्स हैं, इंडिजिनियस वॉर वेपन्स हैं, स्वदेशी हैं, जो भारत में डेवलप हुए हैं, भारत में बन रहे हैं। इनका 100% एक्यूरेसी टेस्ट पाकिस्तान में हो गया, दुश्मन पर हमले में हो गया। और इसके बाद डिफेंस सेक्टर में भारत की धाक बढ़ी। भारत अब तक हथियारों के मामले में दूसरे मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन अब शुरुआत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए 80% हथियार स्वदेशी थे। अब दुनिया में भारत के हथियारों की मांग बढ़ेगी, भारत की ताकत बढ़ेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और दूसरी तरफ लुटा पिटा पाकिस्तान, जिसके सारे के सारे जंगी साजो सामान धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के पास ले देकर एक ही डायलॉग बचा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है, भारत अब न्यूक्लियर बम की धमकियों के प्रेशर में नहीं आएगा। और आज राजनाथ सिंह ने यही बात दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान के एटम बम आतंकवादियों के हाथ में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि वो कितने बड़े खतरे के मुहाने पर बैठी है। दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इस गंभीर खतरे के बारे में सोचना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं
बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। राजनाथ सिंह ने कल श्रीनगर में भी यही कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रख दिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान में आज बड़ी चर्चा हुई।